पूर्वी दिल्ली में गंदे पानी की एक गंभीर समस्या। कई विधायकों ने उठाया विधानसभा में मामला। गंदे पानी से फैल रही हैं खतरनाक बीमारियां। दल्लूपुरा के पर्यटन अपार्टमेंट में एक फ्लैट के बाहर काम करते समय लेबर गगनदेव की गिरने से हुई मौत। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। निगम ने 4 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। 4 डलावों से गायब थे कर्मचारी। चारों सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड। मेयर ने कहा और लोगों को सीख मिलेगी। जगतपुरी सर्विस रोड से फुटपाथ तक अतिक्रमण। जाम में फंसे रहे लोग। दुकानदार ने लगाया प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप। दुकानदारों ने गाड़ियों के पार्किंग बनाने की कही बात। और पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह मनाया जा रहा है कार्यक्रम। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा कार्यक्रम। जगह जगह की जारी है सफाई, लगाए जा रहे हैं पौधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के 3 विधायकों ने यमुना पार में पानी की दिक्कत का मामला दिल्ली विधानसभा में उठाया। विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन और करावल नगर से मोहन सिंह विश्व ने कहा कि साफ पानी न मिलने की वजह से उनके इलाकों में बीमारियां फैल रही हैं। अगर पानी आ भी रहा है तो इतना गंदा आ रहा है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रीत बिहार चौक पर पानी की मेन लाइन की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। सुरक्षा न होने की वजह से समाज विरोधी तत्व कभी भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि वह लिखकर अपनी शिकायत भेज दें। इसके अलावा गांधीनगर के विधायक अनिल बाजपेयी ने शिकायत की है कि दिल्ली सरकार सारे इलाकों में तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन गांधीनगर विधानसभा में इसलिए नहीं लगाए गए कि विधायक आम आदमी पार्टी का नहीं है। सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जवाब में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगने का पहला फेज कोरोना के कारण रुक गया था। जैसे ही काम शुरू होगा, गांधीनगर विधानसभा में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कृष्णानगर के विधायक एसके बग्गा ने कहा कि उनके इलाके में बिजली के खंभे टूटे हुए हैं जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। उधर मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस ने आरोप लगाया कि फरवरी में हुए दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने सीईओ वाटर उनको भी कई बार कहा है कि यदि वहाँ कोई असामाजिक तत्व कोई इस प्रकार का कार्य कर देगा तो दिल्ली के बहुत बड़ी जनता को आशंका है कि वहाँ गड़बड़ होने की आशंका है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रीत विहार चौक पर जो पानी की बल्क की पाइपलाइन है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद। एक हमारे यहाँ छोटा सा यूजीआर है, उस यूजीआर का पानी रोहतास नगर विधानसभा के अंदर वो यूजीआर है, उस यूजीआर का पानी रोहतास नगर विधानसभा के लिए होना चाहिए। वो भी पानी जो है वो दूसरी विधानसभाओं में भेजा जा रहा है और जो दूसरी विधानसभाओं से हमारे यहाँ पानी आता है तो उसको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। ये अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। गंभीर समस्या के साथ साथ जब कभी भी पानी आता है तो वो गंदा पानी आता है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र के अंदर बीमारियां वगैरह फैली हुई हैं। अध्यक्ष जी, दुख तो तब होता है जबकि वहाँ यूजीआर वगैरह ट्रीटमेंट प्लांट न हो। मेरी विधानसभा में 2 ट्रीटमेंट प्लांट हैं, एक सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट और दूसरा भगीरथी ट्रीटमेंट प्लांट, और तीसरा करावल नगर विधानसभा के लिए एक यूजीआर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और उस यूजीआर को आज दिन तक तैयार नहीं किया जा रहा है। उसमें पंप सेट लगने, दूसरे तीसरी चीजें लगनी है। जिस अधिकारी ने ये आज तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे का प्रथम चरण का भी काम शुरू होना चाहिए और द्वितीय चरण का भी शुरू होना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी कि आप हमारी सदस्य की भावना को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारी इसमें मदद करेंगे। जिस अधिकारी ने ये आज तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे का प्रथम चरण का भी काम शुरू होना चाहिए और द्वितीय चरण का भी शुरू होना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है।
मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी कि आप हमारी सदस्य की भावना को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारी इसमें मदद करेंगे। कई जगह पर बिजली के खंभे टूटे हुए हैं, गिरने की हालत में हैं। इसमें कोई भी हादसा हो सकता है। वहाँ के निवासी बहुत परेशान हैं। विभाग को कई बार कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि बीएससी को विभाग को आदेश दें कि सभी बिजली की तारें नीचे लटक रही हैं तथा टूटे हुए खंभों को ठीक करवाएं, जिससे कि वहाँ की निवासियों को राहत मिले। दिल्ली दंगों के नाम पर जिस तरह से बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये एक बहुत ही काबिले मजम्मत है। आज वो किसी भी जात या समुदाय से हो, दिल्ली दंगों के नाम पर पुलिस अब तक लोगों को इस कदर परेशान कर रही है कि जिनके घर में खाने को भी नहीं है उनको भी उठाकर ले जाती है। और अगर पुलिस से ये पूछो भाई का क्या कसूर था, आपने क्यों उठाया, तो वो कहते हैं ये दंगों में शामिल था। पूर्व दिल्ली के दल्लूपुरा के पर्यटन अपार्टमेंट में एक लेबर की काम करते हुए मौत हो गई। लेबर फ्लैट में सफाई का काम कर रहा था, वो गिर गया। सेफ्टी जाल ना होने की वजह से वो गिरा और उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जब मीडिया ने मकान मालिक से बात करनी चाहिए तो मकान मालिक मीडिया से बात करने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस वालों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लापरवाही के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। 3 मंजिल ऊपर बिल्डिंग पे छज्जा था, छज्जे पे उसको कूड़ा करकट उस पर जमा हुआ था, तो उसको इन लोगों ने मना कर दिया। 2 लेबर थे ये लोग, दोनों आदमी ने मना कर दिया कि ये बहुत रिस्क काम है, आप जाल और रस्सी की व्यवस्था कीजिए तभी ये काम हो सके। उसको सफाई करके उस पर टाइल लगाना। तो एक लेबर ने मना कर दिया और बोले कि अरे जाल रस्सी का क्या ज़रूरत है, आप ये सरिया पकड़ के इसको सफाई कर दो, ये काम कर दो। फिर भी इन लोगों ने बहुत फोर्स किया कि नहीं ये रिस्क वाला काम है, इस पर जान भी जा सकती है। लेकिन मकान मालिक ये सुने नहीं और मकान मालिक ला के रस्सी और जो भी जाल देना था दिए नहीं और बोले कि ऐसे पकड़ लो, ऐसे कर लो। 2 बार 3 बार फोर्स करने पे ये मजबूरी में पकड़ के किए, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। फाइबर सीट पे कूड़ा गिरा था, उनकी मैडम बोले कि जब साफ कर दोगे तब पैसा देंगे, तो वो लेबर नहीं किया। उसके बाद हम गए करने, सरिया कर रहे थे तो सरिया टूट गया। पूर्व दिल्ली नगर निगम अपनी स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए सारे जतन कर रही है। हर नोडल अधिकारी अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। समय समय पर नोडल अधिकारी सफाई कर्मचारियों की चेकिंग करते हैं। नोडल अधिकारियों ने शास्त्री पार्क, किशन कुंज, त्रिलोकपुरी और दल्लूपुरा का दौरा किया और मौके पर ना मिले सफाई कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। ये कर्मचारी ढलाव पर नहीं मिले थे। हर ढलाव पर एक कर्मचारी की ड्यूटी होती है। चारों सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर सस्पेंड किया गया। मेयर निर्मल जैन का कहना है कि इन कर्मचारियों के सस्पेंड होने से और लोगों को सीख मिलेगी और अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। यहाँ तक कि इस कार्रवाई को यूनियन के नेताओं ने भी ठीक ठहराया है। हर वार्ड में हमने एक नोडल ऑफिसर हमने बनाया और वो सब वार्डों में जा रहे हैं बाकायदा, और वो बाकायदा ढलावों घरों पे सब पर कर्मचारी, तो जो कर्मचारी सवेरे जिसने प्रेजेंट लगाई है वो उसको प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा पूरी ड्यूटी के टाइम। इसमें कोई वो नहीं है किसी वो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी डिपार्टमेंट है वो सब करेगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती। 4 का भी करा अभी हमने, 4 का अभी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है और भी हम लेंगे। इसमें पूरी तरीके से डिपार्टमेंट इसमें मतलब कोई कोताही नहीं बरतेगा। सभी कर्मचारी सबको ड्यूटी पे टाइम से आकर के, जिसने प्रेजेंट लगाई है, जो छुट्टी पर है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसने आकर के प्रेजेंट लगाई है अपनी और जो वहाँ पर काम पर हाजिर है उसको काम पर पूरे टाइम हाजिर रहना ही पड़ेगा। पटपड़गंज के ईस्ट एमसीडी के हेडक्वार्टर में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय भाषा नदियां और हिंदी महानदी है, जिस दौरान निगम के मेयर निर्मल जैन मौजूद रहे। आपको बता दें, काफ़ी लोगों ने हिंदी कविताओं का पाठ किया और काफ़ी लोगों ने हिंदी भाषा में गाना भी गाया। ये कहा गया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सब लोगों को हिंदी पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। हम लोगों को हिंदी को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। कार्यक्रम भी अच्छे पेश किए गए और प्रस्तुति दिए गए। जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी कविताएं पाठ किया, उनको पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। कुछ देशदारी, नई पुरानी रसीदें, भाई की पेंसिल रबड़, मेरे स्कूल का रिबन और चिमटी
पूर्व दिल्ली के जगतपुरी के दुकानदार फुटपाथ के अतिक्रमण से काफी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पार्किंग न होने की वजह से लोग दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जगतपुरी सिग्नल तक फुटपाथ और सर्विस रोड पर अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। लोग फुटपाथ पर ही बाइक, स्कूटर, कारें खड़ी कर चले जाते हैं। कई बार इंक्रोचमेंट होने की वजह से जाम लग जाता है। दुकानदारों की दुकानदारी पर असर पड़ता है, ग्राहक नहीं आ पाते हैं। प्रशासन को जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इस गंभीर समस्या से लोगों को राहत मिल सके। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है और पुरानी मार्केट भी है, काफ़ी सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है यहाँ पे। और एक जो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे पार्किंग की है। पार्किंग में बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कस्टमर कई तरह के हैं, टाइल्स के, सैनिटरी के, हर तरह के हैं। और यहाँ पर अगर ये समस्या, पार्किंग की समस्या ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्किंग की समस्या जो यहाँ पर है पूर्वी दिल्ली में, चाहे वो विकास मार्ग है, ये हमारा जगतपुरी वाला मेन रोड है मार्केट के सामने, अगर ये दूर कर देगी तो बहुत हद तक यहाँ पर जो जाम लगता है, पोल्यूशन होता है, वो काफ़ी हद तक दूर ही हो जाएगा। क्योंकि हमने सरकार को ऑलरेडी पैसा दिया है कन्वर्जन के रूप में, पार्किंग के रूप में, हम कमर्शियल हाउस टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रिवेन्यू, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे वो नगर निगम है, व्यापारी ही देता है। रेजिडेंशियल एरिया में कोई ऐसा रिवेन्यू जनरेट नहीं होता है, व्यापारी ही देता है। वही बिल्डिंग रेजिडेंशियल एरिया में है, वही कमर्शियल एरिया में है, उसका 8 गुना 10 गुना हाउस टैक्स हम लोग जमा कराते हैं। वही बिल्डिंग है रेजिडेंशियल एरिया में, कन्वर्जन पार्किंग के नाम पे 1 रुपया नहीं देती है, हम लाखों रुपए देते हैं। आज मार्केट में आने के लिए आपको कोई ना कोई साधन चाहिए, वो गाड़ी, स्कूटर, कुछ भी चाहिए ही चाहिए। वो कहाँ खड़े किए जाए? रोड पे लगाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। पटरियों पे पैदल चलने की, पटरी का मतलब है पैदल चलने की सुविधा, वो वैसे ही नहीं है। बीच में टूटी हुई हैं, ऊपर नीचे हैं, तो पैदल चलने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती, कम से कम पार्किंग के लिए तो हो जाए, सड़कें तो उससे क्लियर मिल जाएं। ये चीज़ देना चाहिए। हमारे पास बहुत गुंजाइश है यहाँ पे पार्किंग की, बिना नियम कानून तोड़े थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ हज़ारों गाड़ियों की पार्किंग बन सकती है। और ना सिर्फ वो जगतपुरी मार्केट के लिए, बल्कि कड़कड़डूमा कोर्ट जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए भी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर पूर्व दिल्ली में जगह जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलेंगे। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है। पूर्व दिल्ली में जगह जगह लोग काम कर रहे हैं। सूरजमल पार्क और कस्तूरबा नगर के पार्क में साफ सफाई की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान को तवज्जो दिया जा रहा है। वहीं कृष्णानगर में डॉक्टर अनिल गोयल ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्लाज्मा को डोनेट किया, जिससे लोगों की जान बच सके। प्लाज्मा कोविड पेशेंट को बचाने में काफ़ी कारगर होता है, इससे काफ़ी लोगों की जान बचती है, इलाज में काम आता है। पार्षद कंचन महेश्वरी ने भी इस मौके पर इलाके के पार्कों में पेड़ पौधे लगाए और श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी पेड़ पौधे लगाए हैं। और मोदी जी के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हम लोग जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं उनका आज यहाँ सम्मान कर रहे हैं, और सिर्फ उनको सम्मानित ही नहीं कर रहे हैं, उनको ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपनी शारीरिक दिनचर्या और मन को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, ठीक रखें। क्योंकि कोविड के ख़त्म होने के बाद, ठीक होने के बाद भी शरीर और मन में विचलित हो जाता है, शरीर और मन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चाहे वो सर दर्द हो, चाहे हेडेक हो, चाहे वो हेलुसिनेशन हो, चाहे वो सांस फूलने की तकलीफ़ हो, या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो, या SpO2 कम हो, इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो उनको हम यह समझाने के लिए बात कर रहे हैं। अलग पार्ट में हम लोगों को काम सौंपे गए हैं और हर आदमी उत्साहित होकर पार्टी के दिए हुए काम से दुगने स्तर पर काम कर रहा है। और मैं तो आज हिंदी दिवस की बधाई देते हुए सभी देशवासियों को यह कहना चाहूँगी, ये कोरोना काल है, जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि अभी कोरोना गया नहीं, कृपया मास्क पहनिए। जैसे मेरे वार्ड में था, आज सफाई का था, तो सभी लोग कार्यकर्ता सफाई करवा भी रहे हैं, कर्मचारी भी हमारे साथ थे, और हम लोगों ने खुद भी सफाई की। खुद भी उठाना बीनना, वो एक क्वालिटी अब गिनी जाती है। आप किसी पार्क में चले गए, किसी रोड पे चले गए, खुद आपने हाथ से कूड़ा इकट्ठा करके अगर हम डस्टबिन में डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर सब काम कर रहे हैं, और ये 1 दिन का 2 दिन का नहीं, हफ्ते 10 दिन लगातार यही काम चल रहा है। मोदी जी के जन्मदिन पे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें सफाई अभियान, फल वितरण, जूस वितरण और प्लाज्मा कैंप लगेंगे, मतलब ब्लड डोनेट कैंप लगेंगे,
चश्मे वितरण का प्रोग्राम होगा। तो ये पूरा सप्ताह जो मोदी जी के जन्मदिन पे सेवा सप्ताह के मनाया जाएगा। जैसे आज शुरू वाले दिन हमने सूरजमल पार्क, कस्तूरबा गांधी पार्क, अपना कस्तूरबा नगर में सफाई अभियान पूरी सुबह 7:30 बजे से चालू करके 10 साढ़े 10 बजे तक करा। उसके बाद फिर जूस वितरण करा, फिर फल फ्रूट वितरण करा गुरुद्वारा अपना बीकम सिंह कॉलोनी में। उनका जो जन्मदिन है हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। उस सेवा सप्ताह के रूप में हम सेवा बस्तियों के अंदर और भी अन्य क्षेत्र है जहाँ ज़रूरत है किसी चीज़ की भी, भंडारे भी हम लगाने जा रहे हैं। 17 तारीख को हमारा भंडारा भी लग रहा है कस्तूरबा नगर में। यहाँ पर चश्मों का फ्री वितरण होगा। और आज जो कार्यक्रम हुए हैं सुबह 7:30 बजे सूरजमल पार्क के अंदर करीब 100 कार्यकर्ता थे और उसका बेनिफिट ये मिला कि वहाँ जो सुबह सैर कर रहे थे लोग उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर इस सेवा के अंदर भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सफाई को सर्वोपरि मानते हुए सफाई अभियान को चलाने का एक बीड़ा उठाया है ताकि पूरे देश में संदेश जा सके और हम अपने देश के लोगों को मोटिवेट कर सकें कि स्वच्छता ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये प्रधानमंत्री का बड़ा मन, उन्होंने जन्मदिन ऐसे नहीं मनाने को कहा, सेवा सप्ताह मनाइए। सेवा सप्ताह जिसमें कि हम दूसरों की मदद कर सके, जिनको जरूरत है वहां तक पहुंच सके, इस तरह के कार्य करने के लिए उन्होंने सभी को प्रेरित किया। और जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी गलतियां भी हो सकती हैं, हमसे कोई कमियां भी रह सकती हैं, परंतु जब हम परिवार के किसी सदस्य के लिए काम करते हैं तो सब मिलकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश हम समाज में देते हैं और एक अच्छा मैसेज देने के साथ साथ जब हम अपने पूरे मन के साथ काम करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा जाता है। हमारा ये सेवा सप्ताह चल रहा है मोदी जी के जन्मदिन के, उसमें इसका ये पहला प्रोग्राम है जो आपकी सब सर्वमति से सहमत हो। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। आज उसी के निमित्त हमारे वार्ड में 70 पेड़ लगाए गए हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज से जो सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोग यहाँ आज रघुवरपुरा वार्ड में वृक्ष लगाने का, वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है उसको कर रहे हैं। कहते हैं हरे भरे पेड़ पौधे कितने अच्छे लगते हैं, इनसे हम लोगों को शुद्ध हवा मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर इन पेड़ों को सही से देखरेख ना की जाए तो इन पेड़ों की उम्र ज़्यादा नहीं होती। ये पेड़ बारिश और आंधी में गिर जाते हैं। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने पूर्व दिल्ली के सूरजमल विहार से लेकर किरण विहार तक की रोड पर लगे पेड़ों का जायजा लिया और वहाँ के स्थानीय लोगों से राय ली। जहाँ धरातल पर देखा गया कि पेड़ों की देखभाल ठीक से नहीं होती है, कई पेड़ तो सड़कों पर गिर जाते हैं। पेड़ों की छटाई और कटाई समय समय पर ठीक से नहीं होती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी इन पेड़ों की ठीक से देखरेख नहीं करती है। अगर इन पेड़ों की ठीक से देखरेख हो तो इन पेड़ों की हालत ना हो। प्रशासन को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पेड़ों के हालात सड़क के किनारे ठीक दिखाई नहीं दिए हैं। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, पेड़ ही जीवन है। अगर पेड़ों की हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हमें श्वास नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पर एक ये पेड़ है, इसकी सपोर्ट के लिए चारों तरफ दीवार बनाई हुई है। एक तो पेड़ को सपोर्ट मिलती है और सिक्योरिटी रहती है। पेड़ अगर कभी आंधी तूफान आएगा तो इतनी आसानी से गिरेगा नहीं। पेड़ों की मेंटेनेंस के लिए एक तो इसकी पत्तों की कटाई वगैरह होनी चाहिए, जो कभी कभार हो जाती है, कभी कभार नहीं होती। पेड़ों के आसपास की ज़मीन को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, जिससे पेड़ 100 साल तक जी सकते हैं। कई पेड़ों का जीवन बड़ा लंबा होता है, मेंटेनेंस न होने की वजह से पेड़ों का जीवन कम हो जाता है। हाँ, यहाँ पेड़ गिरते हैं। यहाँ ये चाहिए सरकार को या एमसीडी को कि इन पेड़ों की छटाई की जाए। जो आवश्यकता से ज़्यादा टहनियाँ बढ़ जाती हैं, उनमें वजन हो जाता है और फिर हवा चलने से या बारिश आने से वो जो है टहनियाँ गिर जाती हैं। उससे गाड़ियों को भी क्षति होती है। कभी कभी जो बरसात में लोग रुक जाते हैं राहगीर पेड़ के नीचे, तो वो टहनी टूटती है तो उनको भी क्षति पहुंचाती है। इसलिए सरकार को, एमसीडी को, जहां तक जिसके घर के सामने पेड़ है उनको भी ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर पेड़ों की छटाई, नलाई, पानी, खाद, इसकी व्यवस्था करते रहें तो हमारा जीवन
बचा रहेगा। पेड़ नहीं बचेगा, तुम्हारा जीवन भी नहीं बचेगा। मेंटेनेंस तो बिल्कुल जरूरी है। ये तो सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो सब सोए पड़े रहते हैं एक्चुअल में। अच्छा, उनकी भी समस्या कुछ जायज़ है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है, पता लगा 3-3 महीने से, जैसे अखबार पढ़ते हैं तो एमसीडी में सैलरी की समस्या है। अब वो भी एक इशू तो है ही है, तो वो भी नाराज़ है बेचारे। देखो, जिनको रोटी पानी की समस्या है, घर पे एक सैलरी तो होती है जिससे आदमी घर परिवार चलता है, तो वो इनके लिए ये भी समस्या है। तो इसलिए हो सकता है वो नाराज़गी के कारण में काम कर नहीं पा रहे हैं। पेड़ गिर गए तो जो डानी है उसको छालने में फ़ायदा है। जैसे भाई साहब ने बोला भी ये बातें, तो सफाई ज़रूरी है। यहाँ पे रेजिडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। रेजिडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। सफाई अभियान बहुत ज़रूरी है। बगैर सफाई अभियान कुछ नहीं होता। अगर पेड़ की छटनी टाइम से हो जाए, पेड़ की पानी टाइम से दिया जाए, एक ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन को हम थोड़ा ढंग से फॉलो करें। कहते हैं शिक्षा वो श्रृंगार है जिससे इंसान दमकता है। उसके बाद भी बहुत से लोग अपने बच्चे को ठीक से शिक्षा नहीं देते हैं और शिक्षा की अहमियत को नहीं समझते हैं। इसी को देखते हुए ईस्ट एमसीडी का शिक्षा विभाग अपने स्कूलों में बच्चों की शिक्षा को लेकर शिक्षा अभियान चला रहा है, जिसमें शिक्षक उन बच्चों और अभिभावकों को समझाएंगे कि बच्चों को शिक्षा से बचाना नहीं है, उनको शिक्षा देनी है। शिक्षा के लिए बच्चों को आगे बढ़ाएं। नगर निगम के सभी स्कूलों में बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। दोपहर के खाने के साथ ड्रेस और कॉपी किताब निःशुल्क दी जाती हैं। शिक्षा से बचना नहीं है। नगर निगम के स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के सारे इंतजाम हैं। बच्चों को स्कूलों में भेजें और उनको बेहतर भविष्य को बनाएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग स्कूलों के अंदर बच्चों के एडमिशन हो और जो बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, जिनके पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे, उन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। इसके लिए शिक्षा अभियान चलाया है। सभी स्कूलों के बच्चे, सभी स्कूलों के टीचर घर घर जा रहे हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, उनके माँ बाप को समझा रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजें। हमारे यहाँ बच्चों को किताबें, वर्दी, स्टेशनरी निःशुल्क दी जाती है। दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने आज से जिम और योगा सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसे देखते हुए आज जिम खुले। कई जगह जिम में काफी साफ सफाई हुई और काम भी हुआ। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौरान में करीब 175 दिनों के बाद दिल्ली में जिम और योगा सेंटर खोले गए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी जिम और योगा सेंटर बंद रहेंगे। जिन इलाकों में जिम खुल रहे हैं वहां कोविड गाइडलाइंस और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का खास ख्याल रखा जाएगा, जिससे कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना हो। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।